ओके, नमस्कार सभी को। संजीव आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अभी क्या था कि हमें पढ़ना है। हमने 3 चैप्टर कर चुके हैं, 3 मतलब एक ही चैप्टर कर चुके हैं 3 वीडियोस में। वेक्टर्स पार्ट 1, वेक्टर्स पार्ट 2 और वेक्टर पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि आप सभी ने वो वीडियोस देख ली हैं। अब हम हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं उस टॉपिक की यहाँ पर राइट नाउ, बट आगे चल करके वो पता नहीं, ऐसा ज़रूरत जैसा कुछ होगा नहीं, बट आना चाहिए। ठीक है, सभी को आना चाहिए। तो वैसा वो सब्जेक्ट था। नाउ अभी देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन कभी भी कब होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि हाँ भाई उसने मोशन किया है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन इज मस्ट इन ऑर्डर टू क्या बोलते हैं उसको, सी द फिनोमेना ऑफ मोशन। इस डेफिनेशन पे मत जाना, पता नहीं मेरी अंग्रेजी खराब है। ठीक है, तो देखिए, तो आपको भी मैंने क्या बताया कि मोशन के लिए आपका क्या क्या होना चाहिए। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 3 ही फॉर्मूलेस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है मेरे ख्याल से। ठीक है, और उसके पीछे थोड़ी सी गणित है। तो अभी मैंने बताया कि किसके अंदर चेंज आना चाहिए, पोजीशन के अंदर चेंज। ठीक है, तो पोजीशन को देखने के क्या मानक होते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स बाय व्हिच यू डिसाइड व्हाट या दैट यस दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक आपको पता होना चाहिए पोजीशन। अब पोजीशन आपको पता है तो पोजीशन कहिए या फिर इसको पोजीशन वेक्टर कहिए, बात आपकी घूमते फिरते एक ही हो जाती है। ठीक है, और अब क्योंकि मोशन हो रहा है, क्योंकि वो अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो इसीलिए चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी आपका होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, कुछ स्पीड भी होगी, एवरेज वेलोसिटी भी होगी, एवरेज डिस्टेंस, बहुत सारी चीजें। धीरे धीरे सारी चीजें शुरू करते हैं और स्टडी करते हैं। मोशन जो है अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसका मतलब अर्थ बिल्कुल साफ रूप से है कि आपका मोशन जो रहेगा वो ऐसा रहेगा, 1D में रहेगा। ठीक है, चीजें आगे और पीछे टू एंड फ्रो मूव कर सकती हैं, इधर उधर नहीं, केवल आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, जैसे कि जिंदगी का ग्राफ रहता है अप या डाउन अप या डाउन अप या डाउन। इस एग्जाम्पल को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखा जाए, अच्छा इसको बोल मोशन, इस ये जो मैंने बताया आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ए। ठीक है, ये या तो आगे जा सकता है या तो पीछे आ सकता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये बाध्य है बस इसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। रिलेटिव मोशन की भी बात आती है, रिलेटिव मोशन, इसको भी पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या कवर होता है इस टॉपिक में। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपके पास कुछ ऐसा होता है, ये मान लीजिए आपके पास एक्स वाई प्लेन है, वाई, और ये आपका एक्स है। मान लेते हैं कि यहाँ पर सचिन ने छक्का मारा और बॉल कुछ इस तरीके से गिरती है, तो ये जो है वो ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है, क्योंकि इस बॉल का हर पॉइंट पे 2 मोशन है। ठीक है, इधर आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, यहाँ पर आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। तो क्योंकि इसके हमेशा 2 मोशन है तो इट इज मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। तो ये 2D हो जाएगा। ठीक है, इसको बोल सकते हो आप मोशन इन 2D, और ये मोशन इन 1D और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, शुरू करते हैं। बोलो राधे राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। यस, सो नाउ वी सी। देखो अभी क्या है, ये है आपका एक ग्राफ। अगर चीजें नहीं आती हैं ग्राफ वगैरह वाली तो विल बी मेकिंग अनदर प्लेलिस्ट फॉर मैथमेटिक्स एज वेल। शुरू से कैसे अंत तक तो नहीं है मैथमेटिक्स का हमारे पास, पर जितना हो सकता है उतना तक कैसे किया जाए। 10वीं 11वीं तो निकाल ही देंगे आपकी, 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज निकल जाएगा, बीटेक तक। ठीक है, तो ये आपका एक्स और ये है आपका वाई। ठीक है, अब इस ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसका 0 0 जो है वो आपका वो है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लीजिए दिस इज द पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है,
और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका b, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। एट t इज इक्वल टू t1 आप देखते हैं कि a जो था भाई साहब वो यहाँ पर थे, और t इज इक्वल टू t2 पे आप देखते हैं और देखते हैं कि वो b पर पहुंच गए हैं। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है ना कुछ तो परिवर्तित हुआ है इसके स्थान में। ठीक है, तो अब दो चीजें निकलती हैं। आपको दिखाई क्या दे रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी विच इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना मूव किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरा वो हो सकता है एक्चुअली आपके यहाँ आने से पहले नागिन डांस कर रहा था और यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो रेड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस या एक्चुअल डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस विच इज कवर्ड, एंड द ब्लू वन विच इज विजिबल टू यू इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जनरली आप इसको एस से डिनोट करते हो। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर मैंने साइन लगा दिया, इसका मतलब काफी वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो पोजीशन वेक्टर्स के कुछ इस तरीके से दिखाए जाएंगे। ये आपका पोजीशन वेक्टर रहेगा ऐसे। ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर R1, इसको आप यहाँ पर R1 कह दीजिए, और यहाँ पर आपका दूसरा पोजीशन वेक्टर होगा ऐसे, जिसको आप R2 कहेंगे। ठीक है, R2, और ये पोजीशन वेक्टर भी जो है वो अपने आप में एक वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑब्वियसली नाम से ही पता पड़ रहा वेक्टर है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस तो आपको पता पड़ गया भाई, जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल की स्पेलिंग जो भी होती है इनिशियल। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए लिख नहीं, ड्रामा ही खत्म करते हैं ना भाई, जगह बनाते हैं उसके बाद अच्छे से लिख देते हैं, बोलोगे सर को लिखना भी नहीं आता। ठीक है, माइनस इनिशियल, वैसे जनता इतनी समझदार है, उनको पता पड़ जाएगा कि टाइम पास कर रहा है। इनिशियल, और क्या हो कि अगर मैंने अभी भी गलत लिखी हो तो खैर मजाक अपनी जगह था। ठीक है, पोजीशन की बात हो रही है, सारी पोजीशन की बात हो रही है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें देखूं, आपको a माइनस बी का फॉर्मूला पता ही था कि कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, वेक्टर में हमने कवर कर ही लिया है। ठीक है, कि वो चीज कैसे निकाली जाएगी। तो यहाँ पर आपका यहाँ से शुरू हुआ और आपको ठीक है, तो ये आपका वेक्टर दिखाई दे गया। तो आपके पास दो वेक्टर्स थे, आपको ये पता पड़ गया। ठीक है, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, क्या दिक्कत क्या होगी इसमें, बच्चों वाली बातें यार। ठीक है, नाउ अब देखिए, अब आपके पास क्या आता है, आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड स्केलर, डिस्टेंस स्केलर और टाइम स्केलर। अब अगर आप बात करते हैं व्हाट इज, यहीं पर आपका एक, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की सबसे पहले मैं एक बार आपको वो बता देता हूँ डेफिनेशन क्या होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल, ये कहना ठीक रहेगा। ठीक है, द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड विल बी कॉल्ड द डिस्टेंस, ओके,
and the shortest distance between 2 points will be called the displacement, or the final position minus the initial position, which is the shortest distance again, will be called the displacement. ठीक है, अब अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, ठीक है, तो सॉरी स्पीड की बात आपको पता पड़ गया कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम विल बी कॉल्ड द स्पीड. फॉर्मूले को ही आप कहीं ना कहीं डेफिनेशन कह देते हो. वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी अगेन, सो दिस विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कह सकते हो आप. ठीक है, ds अपॉन dt, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt. ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ये आपका ऐसा होता है. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं वेलोसिटी देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता है आपका v इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t. ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जा रहा है, ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी है और ये आपके पास टाइम है. ठीक है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, आपके पास डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस है. ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये वाला, तो डेल्टा एस का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा चेंज. ठीक है, मैं इसको कुछ ऐसा कर सकता हूँ. ठीक है, इससे बड़ा नहीं होगा भाई ये. ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट कंसीडर करता हूँ, एक पॉइंट ही और दूसरा पॉइंट मान लो इसके जस्ट बगल में ये वाला. ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी निकल के आएगी है ना, इसके डिस्टेंस में जो चेंज होगा, फाइनल क्या है इसका, फाइनल ये वाला पॉइंट है. इनिशियल क्या है इसका, इनिशियल ये वाला पॉइंट है. इन दोनों के बीच में आप इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, चेंज कितना मिलेगा, जो भी चेंज मिलेगा अपॉन में वो जो टाइम पीरियड है आपका, ये आपका 0.0, मतलब कि दिस टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि समय चेंज ही नहीं हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपकी हो जाएगी. समझ में आया क्या चल रहा है मामला. तो बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पे चेंज चेक किया जाता है, तब पता पड़ता है. अब यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. ठीक है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहाँ पर जो है आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा ds अपॉन dt. ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, ये सारे डिस्प्लेसमेंट है भाई. ठीक है, ये आपका बन जाएगा वेलोसिटी. वेलोसिटी क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम. ठीक है, तो अभी एक चीज पता पड़ती है अगर आप इस ग्राफ को देखें, स्पीड और वेलोसिटी में अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो मैं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता हूं और एक यह है डिस्प्लेसमेंट और यह आपका डिस्टेंस. ओहो मेरी हैंडराइटिंग, ये आपका t और ये आपका t. डिस्टेंस को अगर मैं d कह दूं, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं s कह दूं, तो आपके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी. अगर मैं इसको कुछ ऐसे बना देता हूं तो ये ग्राफ किसका है, और अगर मैं इसको कुछ ऐसे बना देता हूं, दोनों में कोई चेंज दिखाई दे रहा है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, बताता हूं. अभी अगर आप इन दोनों ग्राफ को देखेंगे तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका एक फिक्स डिस्टेंस था इतना, उसके बाद ये डिस्टेंस जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आपके पास एक ये पॉइंट था, कुछ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वो दूर गया, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे इसके पास आना शुरू हुआ. तो डिस्प्लेसमेंट पहले यहाँ पर इतना था, फिर यहाँ पर इतना हुआ, फिर घट करके इतना हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग विच कैन बी इंक्रीज्ड एज वेल एज डिक्रीज्ड एंड बिकम माइनस एज वेल, नेगेटिव एज वेल. बट इफ यू टॉक अबाउट द डिस्टेंस,
अब अगर मैं बात करता हूँ कि कोई चीज थी, ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए है और इसके पास ये ऑब्जेक्ट बी है, तो अब मैं अगर इसके डिस्टेंस की बात करता हूँ, डिस्टेंस डज नॉट हैव टू, ओके, यहाँ पर आपका ए नहीं है, यहाँ पर आप इसको जस्ट बी मानिए, ठीक है। यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट था जो कि पहले यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है, यही यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद फिर यही मूव कर रहा था, तो इनिशियल पोजीशन इसकी हमेशा ये रहेगी, ठीक है, इधर। तो अभी इसको भी बी ही मानिए, ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट बी है, आपका ये जो पॉइंट है ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई है, मान लीजिए इसने यहाँ से भागना शुरू किया, चलना शुरू किया, ठीक है। अब अगर मैं देखूं, ठीक है, तो अब अगर ये मूव करता है ऐसे 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 और घूमते फिरते यहाँ पर आ जाता है, तो जितना इट इज मूविंग द मोर डिस्टेंस इट इज कवरिंग, है ना, जितना ये चल रहा है उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितना ये चल रहा है उतना ज्यादा थकेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा दूरी तय कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, इट विल ओनली इंक्रीज, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये पॉसिबल ही नहीं है अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट यहीं से ग्राफ आपका रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी देखिए, बाय द वे ये ग्राफ भी वैलिड नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक टाइम पे दो दो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, एक टाइम पे इसकी डिस्प्लेसमेंट दो दो हो रही है, एक टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती है, एक टाइम पर एक ही डिस्प्लेसमेंट रहेगी, दोनों में से कोई ग्राफ वैलिड नहीं है, ठीक है। बट हाँ, आप अगर दोबारा बनाएं तो आप इसको एस वाले ग्राफ को ऐसे कह सकते हैं, आपको अक्सर जेई वगैरह में या फिर अदर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ठीक है, ये आपका ग्राफ जो है ये चल सकता है, या फिर यहाँ से नीचे आ जाए ये भी चल सकता है, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है। बट ऑन द सेम हैंड ये ग्राफ जो है आपका वो डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं हो सकता, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही होगा, इसका ग्राफ हमेशा बढ़ेगा ही, ठीक है। चलिए, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी पता पड़ गया, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन हमें पता पड़ गया, एक्सेलरेशन तो बताया भी नहीं भाई, कैसे पता कैसे पड़ गया, ठीक है। स्पीड आपको पता है, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की बात बताई थी हमने, वेलोसिटी का हमने बताया था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ओ माय गॉड, टी इज इक्वल टू 0 है ना, टी टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर इसको आप कहते हैं डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको इसके अलावा एक और चीज मिलती है जिसको आप बोलते हो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज अगर हमको निकालना है, ठीक है, हम इच्छुक हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एंड एवरेज स्पीड जानने के। देखिए स्पेलिंग पर मत जाइए, भावनाओं पर जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का, अच्छा, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टू टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाता है, सॉरी स्पीड हो जाता है। इसी तरीके से आपका फाइनल मतलब एवरेज वेलोसिटी भी निकलता है। एवरेज वेलोसिटी की आप क्या बात कर सकते हैं कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फाइनली आप जब देख रहे हो एक इस टाइम पर और एक टाइम के एंड पर, ठीक है। एक घंटे बाद अगर आपको एक घंटे के अंदर एवरेज वेलोसिटी निकाले तो एक घंटे के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम, एक घंटा खत्म। ऑल्सो एक अच्छी बात बताना तो मैं भूल ही गया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओहो मेरे भगवान जी, दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। इन दोनों की ऐसा यूनिट मीटर हो जाती है। और अगर मैं वेलोसिटी और एंड स्पीड की बात करता हूं तो इन दोनों की ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस r है। मान लेते हैं कि ये सर्कल ही है, ठीक है। सॉरी, यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं A, B, C, ओके C ऐसे दिखता है, C और D, ठीक है। अब आपको बताना है स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी A to B, A to C एंड A to D, ठीक है। पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी सब कुछ सेम मान के चल रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड यहाँ लाने में लगा, एक सेकंड यहाँ आने में लगा, एक सेकंड यहाँ पर और एक सेकंड यहाँ पर, बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस, स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाने में A to B, अगर आप स्पीड देखना चाहते हैं तो इसकी क्या निकल जाएगी, पाई, है ना, पाई आर स्क्वायर होता है इसका, टोटल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर करूँ, 2 पाई आर हो जाता है टोटल का, तो इसका कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 इंटू रेडियस आर, ठीक है। सो 2 आर बाय पाई, सॉरी पाई आर बाय 2, ठीक है। पाई आर बाय 2 डिवाइडेड बाय टाइम टी, आपको स्पीड मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, पाई आर बाय 2 टी, ये इसकी स्पीड है, ठीक है। ये इसकी जनरल स्पीड है, इस स्पीड पर ये चल रहा है क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं एवरेज स्पीड की, ठीक है, एवरेज स्पीड की, ऑब्वियसली एवरेज स्पीड पूछी जा रही है यहाँ पर, ठीक है, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, ए टू बी, देखिए ए टू बी इसने कितना कवर किया, पाई आर अपॉन 2 इंटू टाइम टी। ए टू सी इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पाई आर डिवाइडेड बाय 2t। अमेजिंग नहीं, एवरेज स्पीड दोनों में सेम ही आ गई। तीसरा करते हैं, ठीक है, ए टू डी, डी आने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2 एंड पाई आर बाय 2, दैट इज 3 पाई आर बाय 2,
आप लिखेंगे 3πr/2 डिवाइडेड बाय 3t और 3. दिस t विल ऑल्सो बी कैंसल्ड. आपको फिर स्पीड मिल गई क्या, πr/2 t. ठीक है. इसके बाद फिर आप देखेंगे टोटल में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 2πr. इसको डिवाइड कर दीजिए 4t से, तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, πr/2t. कहने का अर्थ ये है कि इसकी एवरेज स्पीड और स्पीड कॉमन थी, सेम थी. क्यों? क्योंकि इसमें चेंज नहीं हुआ, सेम डिस्टेंस पे सेम टाइम ट्रेवल कर रही है, सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, जब सेम डिस्टेंस में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, इसके पास है. अब इसी चीज को लेकर के हम आगे की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ को अब देखूं, अब मुझे निकालनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बहुत इंटरेस्टिंग निकलेगी. ठीक है, पहले में अगर मैं देखूं, ठीक है, ए टू बी, तो ए टू बी क्या डिस्प्लेसमेंट है मेरी, ए टू बी जो मेरी वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या है, आर. देखिए ये डिस्टेंस है आपका आर, ये डिस्टेंस है आपका आर, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल जाएगा, √2r. तो आप लिखेंगे √2r डिवाइडेड बाय टाइम विच इज t. ये तो रहा मैग्नीट्यूड, प्लस इसकी डायरेक्शन भी होगी. किस डायरेक्शन में होगा ये, ए टू बी, ये इसकी डायरेक्शन है. इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ए टू सी निकालेंगे. ए टू सी क्या निकल के आएगा आपका, 2r अपॉन 2t, दैट इज r बाई टी. डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी, मतलब कि इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी. इनिशियली आपकी वेलोसिटी ऐसी थी, फाइनली आपकी वेलोसिटी ऐसे रहेगी. तो आप क्या लिखेंगे, ए टू सी में क्या लिखेंगे, r अपॉन 2, और डायरेक्शन क्या रह जाएगी इसकी, ए टू सी. ठीक है, ए टू डी भी आपका निकल जाएगा इसी तरीके से. ए टू डी कितना निकल जाएगा आपका, ए टू डी निकल के आ जाएगा आपका √2r डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2t था ना, हाँ, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3t. ठीक है, एक अलग ही वैल्यू निकल के आई है ये. ठीक है, तो और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए टू डी. और जब आप ए टू ए निकालेंगे, है ना, घूम करके कंप्लीट सर्कल देखेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 अपॉन टाइम जितना भी लगाओ 40 विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये था एवरेज वेलोसिटी. नेगेटिव भी हो जाती भाई ये. ठीक है, अगर ये, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको पता पड़ गया. यूनिफॉर्म मोशन कैसे कहते हैं, जब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया जाए तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है. बता देता हूं मैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म. ठीक है, सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल, सेम डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में
नॉन सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आगे अगर हम बढ़ें, मैंने आपको एवरेज बता दिया, मैंने आपको वेलोसिटी बता दिया, मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता देता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, कोई ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? स्पीड एट दैट पेक्यूलियर टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम विल बी कॉल्ड द, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप स्पीड निकालना चाहते हैं तो आपका क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कह दी जाती है, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह दी जाती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वी कैन से, और वी कैन सिंपली से velocity of a particle moving in a three-dimensional space is this. Find the instantaneous speed of the particle. इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको मान लीजिए ऐसा करके कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि v is equal to 2i minus 3j plus 4k, तो आप इसकी स्पीड निकाल सकते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड ही रहेगी वो। कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 2 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपका 29 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अक्सर ये सवाल ऐसे क्वेश्चन में दिए जाते हैं, मतलब अक्सर आपको ऐसा दिया जाता है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम विद दिस रिलेशन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5। तो एक मोमेंट मान लीजिए v इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जो उसकी स्पीड होगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड। ठीक है, 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, सॉरी माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 5 21, 21 में से 6 गया, 16 5 21 में से 6 गया, बचा कितना? 15 मीटर पर सेकंड, या फिर जो भी आपका क्या कहते हैं इसमें वो हो। ठीक है, यहाँ पर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कवर हो गया। आप एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं ना, एक टी टाइम तक के लिए। आप अगर आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी तो आप वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे बाकी सारी चीजें। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की कि एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, इतना ज्यादा कुछ मुझे दिख तो नहीं रहा है। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो बाय द वे एक क्वेश्चन करके देखें क्या? अगर हमारे पास दिया होता अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ कांस्टेंट स्पीड v1, sorry constant velocity v1 and rest of the half distance with a constant velocity v2, find the average velocity or average speed during the complete journey। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, एक पार्टिकल है, मम्मी आ सकती है डांट पड़ेगी। ठीक है, वी हैव अ पार्टिकल ए, okay, this particle A travels half of the distance, first half of the distance with the velocity v and the remaining distance with the velocity v2। ठीक है, तो यहां से यहां तक भाई साहब ने ट्रेवल किया v1, यहां से यहां तक ट्रेवल किया भाई साहब ने v2 में। तो हमने कहा था टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि 2d है अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
हमें क्वेश्चन में केवल ये जनाब दिया हुआ और ये जनाब दिया हुआ और उसके बाद बताया कि दोनों डिस्टेंस जो है वो आधे आधे हैं। तो हमें क्या करना है, मानना है कि ये डिस्टेंस दी है और ये भी डिस्टेंस दी है। अब आपको टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम मान लेते हैं कि ये t1 टाइम में सॉल्व हुआ है और ये t2 टाइम में आपने काम किया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ से कहूँगा कि t1 इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज d अपॉन v1 एंड t2 इज इक्वल टू d अपॉन v2, ठीक है। तो गलती से क्वेश्चन अच्छा टकरा गया, नहीं मतलब अच्छा नहीं है, जनरल क्वेश्चन है, यही होता है, ठीक है। तो आप किसी को डांट पड़ रही है भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन में t1 अपॉन में t1 प्लस t2, दैट इज 2d डिवाइडेड बाय d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। एक अच्छा आंसर वही होता है जिसमें केवल वही चीज यूज हो जो कि आपको, वही वेरिएबल्स यूज हो जो कि आपको क्वेश्चन में दिए गए थे। So your d has to be eliminated because we have chosen it or we have taken it into the picture. So we have to remove it as well. So 2 आपका यहाँ बचेगा, d से d कैंसिल हो चुका है, आपके पास बचा है 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। सिंपली v1 v2, तो आपका सिंपली आंसर कितना आ जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। सही होगा यार, मैंने किया तो। और कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास? सही है, ठीक है। सो अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन with uniform velocity 4 meter per second at time t is equal to 0. The particle is at rest, is at 6 meter. Find the x coordinate of the particle at t is equal to 2 second. क्या फालतू का सवाल है भाई ये। t is equal to 0 पर जो आपका पार्टिकल है वो है मेरे ख्याल से कहाँ पर, वो है आपका x इक्वल टू 6 पे, और -4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जनाब मूव कर रहे हैं। आपको बताना है कि x2 पे कहाँ पर होंगे। तो सीधी सी बात है, आपका -8 निकल के आ जाता है। जैसे ही -8 आया तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, -2। खत्म। बच्चों वाला सवाल है। अच्छा, यहाँ पर भाषा का ध्यान भी रखना है। A particle is moving along x-axis. Its x coordinate varies with the time as. एक पार्टिकल x एक्सिस में मूव कर रहा है, मूविंग अलोंग x एक्सिस, ठीक है, अलोंग x एक्सिस, ठीक है। और इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, 2t² - 4, ठीक है। Here x is in meter and t is in second. Find average velocity of the particle in time interval from t is equal to 0 से t is equal to 4। तो ये देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो x 0 पे कितना हो जाएगा, -4, और x 4 पे कितना हो जाएगा, 16, 16 तो नहीं 32, 32 में से 4 गया बचा 28, ठीक है। सारी बातें क्लियर है। हमें बताना था एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, बिकॉज दिस इज द पोजीशन वेक्टर, do not get confused, it is position vector, ठीक है। तो 28 माइनस -4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 28 और 32, यूल राइट 32 अपॉन 4, कौन सी बड़ी बात है, 8 आएगा। सो 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड।
परवाने जटनु कल रेंजे ले आई। 16 16 दूनी 32 32 और 4 32 32 में 4 के बचे 28 -4 पर है ये, तो एडिशन ही तो होगा। गलत क्या किया भाई? 16 16 दूनी 32 32 में 4 के 28 आएगा ना। अनपढ़ आदमी भाई, अपना आंसर सही है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा जा रहा है भाई साहब। तो x आपको पता है कितना है? 2t² -4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज माफ कीजिएगा माताश्री थी। तो देखिए, जब भी आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट कर देना है। वंस यू डिफरेंशिएटेड, क्योंकि ये भी आपको दे रखा है पोजीशन, इसका जब डिफरेंशिएशन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विल बी कॉल्ड द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, कुछ नहीं था, मतलब मैंने आपको जितने मेरे से हो सकते थे उतने मैंने क्वेश्चन करके दिखा दिया आपको। अब ज्यादा मुझे फालतू के क्वेश्चन है, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे बढ़ करके एक्सेलरेशन के बारे में, है ना। फ्रंट फुट पे खेलते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। फ्रंट फुट मुझे पता भी नहीं कैसे कहते हैं बाद में, यही दिक्कत होती है यार जब आप क्रिकेट नहीं देखते हो तो। ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेशन, व्हाट एक्सेलरेशन इज। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? तो जिस भी रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज हो विल बी कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम विल आल्सो बी कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसको आप ऐसे लिखते हो, एक्सेलरेशन को आपने दिखा दिया ए से, ए इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक है, चेंज इन द वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। अगर ये पॉजिटिव आता है तो आपको एक्सेलरेशन कहेंगे, अगर ये आपका नेगेटिव आता है तो आप इसको डिसेलरेशन कहेंगे, है ना, डिक्रीज हो रहा है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसमें कोई टाइम नहीं है, इक्वेशन नहीं बन रही है ना, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। अगर टाइम बन रहा है तो फिर भैया ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आता हूँ।
सो बता दिए एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। पॉजिटिव है तो आपका एक्सेलरेशन है, नेगेटिव है तो आपका डिसेलरेशन है। हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की स्टडी करते हैं जनरली। 12th तक आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तक ही स्टडी है। कैसे की जाती है, एक बार इसके लिए कुछ 3 इक्वेशंस है जो कि आपने 9th में पढ़ी होंगी, है ना। S is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at, and v square minus u square is equal to 2as। ठीक है, तो now considering let's assume a to be constant, that is uniformly accelerated motion। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की यदि हम बात करें तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। इससे पहले ये याद रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यहाँ पर प्लस में कांस्टेंट c रहता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं रहता, इतना ही है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको आगे बढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है, सो dv अपॉन dt, बहुत बेसिक इक्वेशन। यहां से आपको क्या मिल जाता है, dv इज इक्वल टू a dt। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इस साइड भी इंटीग्रेट कर दीजिए, इस साइड भी इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, यू विल सिंपली गेट, यार ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा है, नहीं, यू विल सिंपली गेट इंटीग्रेशन, इसको कह दीजिए आपको u, इनिशियल वेलोसिटी से लेकर के फाइनल वेलोसिटी v, इसको कह दीजिए 0 से कह दे स्टडी, या फिर t1 कह दीजिए, 0 से कर देते हैं। ठीक है, t1 t2 भी लिख सकते थे बाय द वे हम। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, यहाँ पर लिख ही देता हूँ यार एक बार, और dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं v, कांस्टेंट लिखने की यहाँ पर लिमिट में जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज डेफिनेट है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे u और v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, a आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा आपका t, 0 से लेकर के t तक, वरना t1 माइनस t2 लिखते हैं आप। ठीक है, कल रेंज ले आई परवानी जटन। ओके, सो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਓਗੇ v ਅਤੇ माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 0। ठीक है, तो आपकी यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, जिसको आप अक्सर लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। याद ही होगी यार, है ना। dv अपॉन dt इज इक्वल टू इतना हो गया, एक हमारे पास आता है dx अपॉन dt, है ना। हमें पता होगा कि v, अच्छा चेंज करना पड़ेगा ना मामला, अच्छा 2 पर है, इसको भी 2 पर ही करेंगे भाई, 1 पर भी चलेगा वैसे तो। तो एक हमारे पास इक्वेशन आती है dx अपॉन dt, जो मैंने ds लिखा है उसकी जगह dx कर दीजिए हर जगह। ठीक है, dx अपॉन dt, जो यहाँ पर मैंने शुरुआती ही दौर में
इसको s कह रखा है, इसको dx कह दीजिए, ठीक है। ज्यादा अच्छा यही रहेगा, ज्यादातर यूज यही होता है, x क्योंकि आपकी पोजीशन होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ड्रामा हो गया, ठीक है। dx अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये आप अभी कुछ देर के लिए इस वेक्टर साइन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से आप क्या कहते हैं कि अगर मैं इसको है ना, दिस इज इक्वल टू, एक सेकेंड, कंधे में दर्द हो गया भाई, बूढ़ा हो गया वो। सो आप यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से आप सीधा कह सकते हैं कि dx इज इक्वल टू v dt। अब v आपको पता है कि v इज द पहला टक मत्थे अत्ते दूजा ओदी आते लो। तो तुसी की कहोगे दैट dx इज इक्वल टू v की जगह आप क्या लिखोगे, अभी हमने निकाला है u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। नाउ यू विल इंटीग्रेट इट, ठीक है। यहां पर मैं 0 से लेकर के इसको s तक कर रहा हूं, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं जहां तक इसको करने का मन है, ठीक है। मैं इसको 0 से लेकर के t तक कर रहा हूं, आप इसको अगेन अपनी इच्छा के अनुसार जहां से जहां तक करना चाहते हैं वहां से वहां तक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू इम्प्लाइज, ये आपका हो जाएगा x 0 से s इज इक्वल टू ut, ठीक है। u है, u का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ut प्लस a है तो आप एक ले लिखेंगे, at का लिखेंगे a t स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर पावर 1 हो तो, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर पावर 1 है तो आप क्या करेंगे 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 यानी कि स्क्वायर अपॉन 2, तो मैंने टी स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर 0 और यहाँ पर t, इसका इंटीग्रेशन अब आपको पता पड़ ही गया कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट s माइनस 0 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। नाउ मूविंग अहेड फॉर आवर थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, दिल दीवाना डी एस अपॉन डी टी, सॉरी, बिन सजना के माने ना ये पगला है, समझाने से समझे ना, हाय, ठीक है। अब आपके पास आता है ए डी वी अपॉन डी टी, है ना। एक बार ट्राई करके देखते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इसको अगर मैं dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस, है ना, और इसको एक बार रीअरेंज कर दूं, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ठीक है, इंटू dv अपॉन dx। ये जो आइटम है इससे आप सभी परिचित हैं, दिस इज कॉल्ड v। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx, यानी कि a dx
इज इक्वल टू वी डी वी। ठीक है, इसको भी आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन दोनों साइड पे होता है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ए डी एक्स की जगह आप लिखेंगे एक्स 0 से लेकर एस तक, ठीक है, और u से लेकर के v तक। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, 0 से लेकर के s तक इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 u से लेकर के v तक। ठीक है, implies as इज इक्वल टू v स्क्वायर, कितना प्यारा u लिखा था भाई, मिटाने का मन नहीं कर रहा था, u स्क्वायर बाय 2 माइनस v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। तो इसको आप कुछ अच्छी तरीके से अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन। हमारे एक टीचर थे, अभी मैं उनसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वो लिखते थे ए को ऐसे, ऐसे भी नहीं यार, मतलब ऐसे लिखते थे ना, इतना प्यारा लगता था। वो लिखते थे ए को ऐसे, दिलीप सर उनका नाम था, केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमको 11th में क्वांटम लीप में। तो वो लिखते थे ऐसे करके, है ना, जी को वो ऐसे लिखते थे, जी को कुछ इस तरीके से लिखते थे, इतना प्यारा लगता था ना, मतलब उनका लिखा हुआ। और एक हमारे सर थे दीपक सर, वो एस को ऐसे लिखते थे, उनका एस मतलब अच्छा ही लगता था, पता नहीं कैसे, हम नहीं लिख पाते। दीपक सिंह बिस्टानिया, वो भी केमिस्ट्री पढ़ाते थे। ओके, ठीक है, तो 2a है ना s, यहाँ पर आप s भी लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं। इतने ही फॉर्मूले, 3 ही फॉर्मूले, ज्यादा चौथा फॉर्मूला है नहीं, बस ये वो है कि लोगों ने बना दिया इसको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस बोलूं या डिस्प्लेसमेंट बोलना बढ़िया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकंड में, यानी कि 10वें सेकंड में, 12वें सेकंड में, 22वें सेकंड में, 5वें सेकंड में, है ना, तो उस 1 सेकंड में, आखिरी के 1 सेकंड में, या फिर उस पर्टिकुलर 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, वो पता करना हो कभी भी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको, देखिए कभी भी आपको निकालना है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। टाइम स्टार्ट हुआ आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, n। ठीक है, अब आपको मान लीजिए पता करना है कि 5वें सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो देखिए ये है आपका पहला, ये है आपका दूसरा, ये है आपका तीसरा, मैं इंटरवल की बात कर रहा हूँ, चौथा, ये है आपका 5वां। तो 5वां डिस्टेंस, 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो अगर मुझे पता करना है तो मैं पहले 5 तक जाऊंगा, उसमें से 4 तक का घटा दूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा s5, ऐसे दिखाया जाता है इसको, बाय द वे मैं th लिख रहा हूँ पर th लिखा नहीं जाता है, इज इक्वल टू s5 माइनस s4। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको sn का पता करना है तो आप लिखेंगे sn इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला s का क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दिस इज इक्वल टू u इंटू टी एन माइनस या फिर प्लस हाफ ए, टी की जगह आप लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस u इंटू टी दैट इज n माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू टी दैट इज n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना है इसमें से माइनस,
तो आप लिखेंगे, देखिए पहले वाली टर्म में से u कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से आपने u कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा n माइनस n प्लस 1, केवल u बचेगा बाय द वे, प्लस हाफ a आप कॉमन ले सकते हैं, आपके पास बचेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको खोलने की जरूरत नहीं है गलती से भी, ठीक है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, खोलने से भी आंसर आ जाएगा बाय द वे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अप्लाई करेंगे, n से आपका n कट गया, आप लिखेंगे u प्लस हाफ a, देखिए n स्क्वायर है ना आपका, तो आप लिखेंगे n माइनस n प्लस 1 इंटू n प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो n से आपका n कट जाएगा, बचेगा 1, 2n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2n माइनस 1, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं s nth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ठीक है। फोर्थ, ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन खत्म हो गया। अब इस पे बचते हैं कुछ ग्राफ, ठीक है। वो ग्राफ अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स बच जाएंगे करने के लिए, और कुछ नहीं बचेगा। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढेंगे हम, कैसे करते हैं वो करके बताएंगे। ग्राफ्स भी दिखाई देता हूँ एक बार, कैसे ग्राफ्स किए जाते हैं। या मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है जो कि बहुत ऊंचे टावर से गिर रही है, ठीक है, नीचे गिर रही है, ठीक है। आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 होती है, बट आप यहाँ पर 10 ले सकते हैं, या आप इसको जी ही रहने दीजिए, दोनों करके देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि थर्ड सेकंड में, है ना, थर्ड सेकंड इज टू फिफ्थ सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो आपको पता है सीरीज से आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, थर्ड सेकंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, जस्ट अभी आपने पढ़ा, s इज इक्वल टू, है ना। देखिए इसी वाले केस में अब आप देखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे जब तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अभी नहीं कर रहे, ठीक है। आपने देख लिया इनिशियली वेलोसिटी कितनी रहेगी उसकी, 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 2, n की जगह क्या लिखेंगे, पहले मैं पता कर रहा हूँ थर्ड सेकंड का, 2 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 5, है ना। तो आप लिखेंगे 5/2g, ठीक है, ये उसने थर्ड सेकंड में ट्रेवल किया। अगर आपको 5वें सेकंड का निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, 1/2g, तो ये कितना हो जाएगा 9, है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे 2 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज 9, आप लिखेंगे 9/2g। तो थर्ड इज टू फिफ्थ का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5/9, ठीक है। क्वेश्चंस तो ऐसे में और भी अच्छे अच्छे बनते हैं, पर एक वही है ना कि थोड़ा टाइम की हमारे पास बाउंडेशन है, इसीलिए हम थोड़ा सा करने में असमर्थ हैं, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन देने वाला हूँ, मेरे को याद दिला दीजिएगा। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v1 इज इक्वल टू 2i minus 3j meter per second. At time t is equal to 10 second, velocity is v2 is equal to this. Find the average acceleration of the particle in a given time interval.
चलो एवरेज निकालना है हमको। एक्सेलरेशन का भी एवरेज सेम निकाला जाएगा जैसे हमने बताया था आपको। एवरेज निकालने का मेथड बता दिया हमने। तो ए निकालना है, वेलोसिटी v1 कितना है एट टाइम t इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j कैप। v2 है आपका 4i माइनस 2j। आपको ये है 0 सेकंड पर, ये है आपका 10 सेकंड पे। एक्सेलरेशन निकालना है एवरेज, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दिस इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज इक्वल टू 4i माइनस 2j माइनस 2i माइनस 3j अपॉन 10 माइनस 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2i प्लस j डिवाइडेड बाय 10, खत्म, आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, 0.2 0.1 ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A particle is moving along the x-axis. The x coordinate of the particle varies with the time as x is equal to 3t square 3t cubed। ठीक है, आपको x कोऑर्डिनेट बताया हुआ है ना, प्रोसेस करने का टाइम नहीं दे रहा मैं, इतना फास्ट भी कहाँ पढ़ा रहा हूँ भाई। 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 6, ये आपको अ पार्टिकल इज मूविंग along the positive x-axis. The x-coordinate of the particle varies with the time as this relation. Here the x is in meter and t is in second. Find the instantaneous acceleration of the particle at t is equal to 1 second. t is equal to 1 second पे आपको average instantaneous acceleration निकालना है। Also average acceleration of the particle in a time interval of from 0 से 2, 0 से 2 के बीच में आपको एवरेज निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पर dx अपॉन dt, इसको मैं चाहूँ तो x डॉट भी लिख सकता हूँ और इसको मैं चाहूँ तो वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 9t स्क्वायर प्लस 4t। ठीक है, ये मुझे वेलोसिटी मिल गई। अब अगर मेरे को इसका एक्सेलरेशन निकालना है, a x डबल डॉट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, सो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 18t प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर t इक्वल टू 1 पे निकालना था, t इक्वल टू 1 पे निकाल दो, यहाँ पर आप 1 पुट कर दो। ठीक है, 18 इंटू 18 प्लस 4 18 4 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसकी ऐसा यूनिट है। ठीक है, एवरेज निकालना था, एवरेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, एवरेज इज इक्वल टू v2 दैट इज 0 से 2 पर 9 4 प्लस 4 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 9 चौके 36, 36 और 8, 36 और 8 आपका हो जाता है कितना, 44, 44 अपॉन 2 दैट इज 22। ओहो, मेरा एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। अबे ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये तो 16 बता रहे हैं, 16 कैसे बता रहे हैं भाई। अच्छा हाँ, मुझे माफ कीजिएगा, मेरी ही गलती है। यहाँ पर स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर की जगह ये आपका 80 हो जाएगा, दिस विल बिकम योर 8t। ठीक है, जैसे ही आपका 80 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 की जगह आप यहाँ पर लिखेंगे 8,
तो ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है, तो जहां मैंने 4 दूनी 8 ऐड किया वहां मेरे को 8 ऐड और कर देना चाहिए। ठीक है, और जहां मैं 8 और ऐड कर रहा हूँ वहां पर मेरे को छोड़ो। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं आंसर। ज्यादा मेहनत नहीं करनी ना। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 9 चुके 36, 36 और 16 30 और 10 40, 16 और 4 92 मतलब 52। ठीक है, 52, 52 बाय दिस इज 26, आई मीन 26। ठीक है, 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मैं इसकी बात करता हूँ दिस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 और 18t, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस में 8, 18 और 8 26, ये भी 26 है भाई, दोनों ही 26 आ रहा है भाई। ठीक है, ग्राफ बताने का मन तो था पर मुझे आते ही नहीं ग्राफ, कैसे पढ़ा दूं। पढ़ाएंगे भाई, ग्राफ भी पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। A jet plane starts from the rest and with an acceleration of 3 meter per second square and makes a run of 35 seconds before taking off. What is the minimum length of a runway and what is the velocity at which jet takes off? ठीक है भाई, जेट की स्पीड यहाँ पर तो कुछ माननी पड़ेगी ना दोस्त, बट जेट का यहाँ पर इतना डिस्टेंस दिया ही नहीं है, तो मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए आपको पता है 3 और टी आपको पता है 35, ए 3 और टी 35 आपको पता है। देखिए, ए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी 35 सेकंड आपको पता है, यू 0 है। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, फाइंड आपको करना है वी एंड एक्स। ठीक है, a jet plane starts from rest with an acceleration of 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds before taking off. What is the minimum length of the runway and what is the velocity of the jet at takeoff? I थोड़ा क्वेश्चन हैगा। I'll try to attach these PDFs to the video. ठीक है, do not worry about it. So क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे जैसे हमने वेक्टर्स पे किया। तो आपको पता है x, सबसे पहले लिखते हैं वेलोसिटी ना, u सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, इम्प्लाइज v आपको पता नहीं क्या है, एक्सेलरेशन आपका 0 था, मतलब u आपका 0 था, a की वैल्यू आपको पता है कितना, 3 इंटू 35। ठीक है, 80, तो 35 दिया कितना हो जाता है आपका 115, मतलब 105, 115, 105, 105 मीटर पर सेकेंड। 105 का मतलब सच में 105 है ना। देखो 3 तिया 90, 30 तिया 90 और 15, 90 और 15 105। ठीक है, अब चाहिए आपको क्या कहते हैं x की वैल्यू, बहुत चुटकी में निकल रहा है आंसर, नहीं कितना उसका डिस्टेंस होना चाहिए। तो आपको पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या तो आप ये लगा दो या तो आप कह दो हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू तो आपका 0 है, तो आप लिखोगे हाफ ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, कितना है ये, ए आपका 3, टी स्क्वायर 35 का स्क्वायर कितना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। जब भी किसी नंबर के पीछे 5 और आपको उसका स्क्वायर निकालना है बेटे, ये तो मेरी बैंड बजा देगा भाई, एक सेकंड रुको यार, ये तो ठीक है कनेक्टेड है सही से, और ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा यार। लैपटॉप में चार्ज ही नहीं हो रहा था, बैटरी नहीं थी। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर के पीछे, जैसे 35 है ना 35, तो जब भी किसी नंबर के पीछे 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो आपको, तो आप क्या करिए, वो जो अगला नंबर है
उससे एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 है तो आप जैसे 25 है मान लीजिए, 25 का स्क्वायर आपको 15 भी मान लीजिए, है ना। 15 का स्क्वायर आपको निकालना है, पीछे के आपके मतलब आगे के आपका एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2, ठीक है 2 आपने यहाँ पे लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25, तो 225। इसी तरीके से 25 है आपके पास, तो 25 का 2 से बड़ा क्या होता है 3, तो आप 3 इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा 6, पीछे 25 लगा दो। 3 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 12, पीछे 25 लगा दो। ऐसी 4 है, 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई, 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20, पीछे 25 लगा दो। खैर आगे बढ़ते हैं, 12-25 हमारा आंसर होना चाहिए था। जादू देख लो बच्चों। खैर बिना बात के साथ टाइम पास कर रहे हैं। इट इज वेरी मैंडेटरी टू कीप थिंग्स क्लीन। 35 का स्क्वायर कितना होता है 12-25, याद रखना आपसे। एक ट्रिक और बता दूं क्या, एक और ट्रिक बताता हूँ। देखो जब भी आपके पास कोई नंबर है, बाद में करेंगे भाई, ट्रिक वगैरह भी नहीं करेंगे, ट्रिक का चक्कर में वीडियो फूक जाती है भाई कई बार, ठीक है। तो 3 है, ठीक है 3 हाँ 3 है ना, 80 स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 1225, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 तिया 36 और 25, अबे यार ऐसा ना करो भाई, चार्ज हो जाओ, सौ लगे तुम्हें भाई, बैटरी जा रही है, मैं कभी भी ऑफ हो जाऊंगा। प्लीज चार्ज होते रहना दोस्त। लैपटॉप भी मेरा ना जय माता दी हो गया धीरे धीरे, ठीक है। 12 तिया 36, 25 तिया 75, तो आपने 75 लिख दिया, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 और 75, 35 35 और 3 35 और 3 38, दैट इज 37.5 मीटर, ठीक है। इतना मीटर यानी कि 1.8 किलोमीटर हो जाएगा भाई। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.8 किलोमीटर। हालांकि उसको 1.9 कहना ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो 2 किलोमीटर कहना बहुत बढ़िया रहेगा, बट इतना तो चाहिए ही चाहिए, 1.837.5। Do we have this as the answer? Yes, we do have it. Okay, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। कोई और क्वेश्चन भी है क्या? अब क्वेश्चन करने का मेरा मन भी नहीं कर रहा है। A ball thrown upward from the top of the tower and जिसकी हाइट 40 मीटर है, हाई, with a velocity of 10 मीटर per second, find the time when it strikes the ground। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपके पास, एक हमारे पास टावर है, भगवान ना करे मेरा भाई लैपटॉप ऑफ, ठीक है भाई, ये तो काम कर रहा है। अच्छा भाई गजब। A ball is thrown upwards from the top of the tower, 40 मीटर ऊपर से एक बॉल को ऊपर फेंका गया, हाई, with a velocity of 10 मीटर per second, find the time when it strikes the ground, take g is equal to 10 मीटर per second स्क्वायर, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक टावर है, यू हैव दिस एज अ टावर, ठीक है, 40 मीटर है, यहाँ से आपने एक बॉल को ऊपर फेंका जिसकी स्पीड मेरे ख्याल से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपने इसको ऊपर फेंका, ये ऊपर जाएगा, 0 होगा, फिर वहां से नीचे आएगा, स्ट्रेट लाइन में होगा सारा मामला, ठीक है। तो व्हाट डू यू वांट, यू वांट द टाइम, है ना। अभी देखिए अगर मैं इस डिस्टेंस को यहाँ पर 0 मान लूं, समझने वाली बात है, मुझे आता है मैं कर लूंगा, इस डिस्टेंस को अगर मैं 0 मान लूं,
तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, -40, ठीक है। या मैं इसको मान लीजिए क्या कहते हैं 40 मान लूँ हाइट जैसा है, तो मेरे लिए ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इनिशियली मेरे को इस 40 को माइनस करना ही पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर -40, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -40 डिस्टेंस, इसको मैं इसको 0 मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से 0 है, इसको पीछे आना है, इसलिए -40 लिखा है मैंने। u की वैल्यू आपने लिखी है 10 इंटू जो भी चीज़ ऊपर जा रही है वो पॉजिटिव है, जो भी चीज़ नीचे आ रही है वो नेगेटिव है, ठीक है। ऊपर लगने वाली सारी चीज़ें पॉजिटिव, नीचे की तरफ होने वाली सारी चीज़ें नेगेटिव। ग्रेविटी नीचे लग रही है तो आप इसको -g कहेंगे, इंटू टाइम t जो कि हमको निकालना है -12 इंटू g, ठीक है। यहाँ पर -g है इसलिए मैंने इसको +12 नहीं लिखा है, 80, यहाँ पर आप लिखेंगे t स्क्वायर, इम्प्लाइज -40 इज इक्वल टू 10t माइनस 10/2 इंटू टी स्क्वायर। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास बचेगा 4 - 4 इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2। इसको ठीक कर दीजिए, टी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी स्क्वायर -2t और -4 को आप लिख सकते हैं -8 इज इक्वल टू 0। आई होप कि मैं सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 4 दूनी 8 होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं t, एक सेकेंड, हाँ करण पाजी का एक बहुत प्यारा सा गाना है ना, सॉरी फॉर बीइंग लेट। जोन नहीं हो दिंदे साड़ी जान ले ली लोका ने, नहीं मतलब जीने नहीं देते हैं दुनिया वाले, जान ले रखी है उन्होंने, है ना। तो हम कहाँ पर थे, इसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर, मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, हाँ बढ़िया। तो आप इसको क्या लिखते हैं, -4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन किया है मैंने जस्ट, ठीक है। t -4 यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। t -4 आपको कॉमन दिखाई दिया और यहाँ से आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो आप लिखेंगे t + 2 इज इक्वल टू 0। टाइम का भी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसीलिए आप लिखेंगे t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। ग्राफ्स अगली क्लास में करें क्या, अभी निपटा दूं। ग्राफ्स में ऐसा कुछ है नहीं, खुद कर लेना। रिलेटिव मोशन भी है हमारे पास, रिवर बोट प्रॉब्लम भी है, रिलेटिव मोशन और रिवर बोट प्रॉब्लम। चलो एक बार देखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आप देखो तो आप ये यहाँ से देख पाओगे कि पहले टाइम पर इसकी 10 दे रखी है, तो 1 सेकंड इस वेलोसिटी को डिक्रीज करने में लगेगा, तो यहाँ पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। 1 सेकंड लग गया, वापस आने में इसको यहाँ पर पहुंचने में इसको फिर से लग जाएगा 10, तो 2 सेकंड आज के यहाँ पर हो जाएंगे, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, तीसरे सेकंड में ये वेलोसिटी जो है ना, अगर आप तीसरे सेकंड की कोशिश करते हो जानने की, तो तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ करके कितनी हो गई होगी, v इक्वल टू यू प्लस 80,
ये 10 है, बढ़ करके कितनी होगी। या फिर आप ये कह सकते हो कि आप ये देखो, है ना 40 है ना, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको 50 दिखाई दे रहा होगा ये, है ना। यहाँ से 50 भी नहीं कह सकते आप, यहीं से देखो 10 से, है ना। तो आप लिखोगे v² - u² इज इक्वल टू 2as। खैर ये मैं टाइम पास कर रहा हूँ, कोई खास वो थोड़ा ना इसका, ठीक है। तो v² आपको नहीं पता कितना होगा, v² - u², 10² इज इक्वल टू 2 इंटू -g दैट इज 10 इंटू s, इसके लिए 40। तो g से आपका ये एक 10 कट जाएगा, एक माइनस भी कट जाएगा, आपके पास बचेगा बस केवल 10, ठीक है। इस 10 से आपका ये 0 कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, हाँ ओ शिट सॉरी, आप लिखेंगे v² इज इक्वल टू, ये जो आपका माइनस है, माइनस वहां जाएगा, कितना बन जाएगा आपका प्लस का 100, और ये यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका 400, और ये 400 नहीं 800, और आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी वो नेगेटिव में ही आएगी, है ना। तो हालांकि ये जो है आपको v² - u² फाइनल वेलोसिटी आपकी बढ़ी रही होगी, सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव लेकर के चलना है हमको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 900 का मतलब v², तो यहाँ से आपको पता पड़ रहा है कि v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30 है, ठीक है। v की वैल्यू आपकी 30 है, 30 होने में तो टाइम लगेगा ना, यहीं से देख रहे थे हम अगर, है ना। तो यहाँ से अगर हम देख रहे थे 30 होने में टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, ग्राफ्स बताऊं क्या, ऐसे कुछ क्वेश्चंस और रहेंगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी कुछ ग्राफ जो है वो ग्राफ देख लें एक बार। ग्राफ्स में ऐसा कुछ होता थोड़ा ना, ग्राफ देखो, ग्राफ अगर आप कभी लिखना चाहोगे, ग्राफ आपका लिखा जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। मेरे को अच्छी अच्छी चीजें बतानी थी आपको। mx प्लस सी का कभी आप ग्राफ लिखोगे तो ये आपका रहता है y और ये आपका होता है x, ग्राफ आपका ऐसे जाता है, ठीक है। यहाँ पर m जो है वो होता है आपका स्लोप, जो कि होता है tan थीटा, ठीक है। ये आपका थीटा है, ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट सी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ, आपने सुना होगा v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, या आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल वैसे सच सकता है जैसे आपका v इज इक्वल टू at प्लस u, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है आपका वो क्या हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू at प्लस u, ये जो पॉइंट है वो आपका हो जाएगा u, ये जो है आपका वो इंक्रीमेंट हो रहा है v की डायरेक्शन में, ये जो है आपका वो t की डायरेक्शन में, खत्म, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो कुछ ग्राफ देख लेते हैं, बेसिक बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं। अगर आपका ग्राफ ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए आपका x है और ये आपका टाइम t है, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है वो रेस्ट पर है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये आपका रेस्ट पर है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखना चाहते हो, ये देखो रेस्ट पर बना रहा हूँ मैं, रेस्ट की ग्राफ बना रहा हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना चाहते हो रेस्ट का, तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुरू होगा और ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा, कोई और कलर भी तो नहीं है मेरे पास, आपका यहाँ से शुरू होगा और ऐसे जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका v इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। वैसे भी इसका चेंज देखोगे तो आप dx/dt देखोगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन का ग्राफ ही नहीं बनेगा, ठीक है।
इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको चाहिए मोशन का, यूनिफॉर्मली, है ना, मोशन का। ये देखिए, ये आपका एक ग्राफ बनता है, ठीक है, मूविंग है। ऐसा तो नहीं मेरे ख्याल से, मुझे सीधा डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कभी मैं देखूं तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, बट ठीक है। ये भी अगर आप ग्राफ देख रहे हैं तो ये आपका मोशन में है, पॉजिटिव मोशन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी का ग्राफ देखेंगे अगर आप तो वो यूनिफॉर्मली जा रही है वेलोसिटी। इट इज v, इट इज x, इट इज t, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं ये, ठीक है, दिस इज s एंड दिस इज t, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है, लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा v, यहाँ पर आपका आ जाएगा t, और अगर आप इसकी एक्सेलरेशन की बात करते तो आपका एक्सेलरेशन इसका ऐसे बन जाएगा at, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब देखिए, आपको कुछ और अच्छी चीज बता देता हूँ मैं, फालतू की बातें अगर हो गई हो तो ये सारी चीजें आप बुक में ही पढ़ लेंगे। आपको पता है dx अपॉन dt इज इक्वल टू v, तो v dt इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा x, यानी कि चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको कहाँ मिलता है, वीटी ग्राफ का एरिया। वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात, अगर आपको लिखा है, ठीक है, मान लीजिए आपको एक ग्राफ दे रखा है ऐसे, ठीक है, इट इज v एंड इट इज t। आपको ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है, मान लीजिए आपको 3 दे रखा है, आपको 5 दे रखा है, 5 को इसको मान लीजिए आपको ये 50 दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि पोजीशन में क्या चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dx बताना है कितना है। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाफ बेस कितना है 50, हाइट कितनी है 3, ठीक है, 25 आ जाएगा। आप लिखेंगे 75 इज द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपने पढ़ा है डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए, इम्प्लाइज डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। एरिया टाइम का जो ग्राफ होगा उसका जो एरिया होगा, सॉरी, एक्सेलेरेशन टाइम का जो ग्राफ होगा उसका जो एरिया होगा वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको एंड करता हूँ, होमवर्क समझिएगा इसको, ठीक है। दिस इज 10, एक्सेलरेशन है, ये आपका टाइम है, एंड दिस इज 4। फाइंड द टाइम when the final velocity will be equal to initial velocity। अच्छा क्वेश्चन है ये, बट टाइम बहुत नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मार्क्स चाहिए तो मैं 10 मार्क्स दे देता हूँ, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, खुश रहो, ठीक है। सो कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट आता है तो मेरे को बताइए। अगली क्लास में देखेंगे कुछ रिलेटिव मोशन, अगर कुछ ग्राफ दिखाई देते हैं ग्राफ देख लेंगे, रेन एंड मैन की प्रॉब्लम कर लेंगे, रेन एंड रिवर एंड बोट की प्रॉब्लम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है। सो थैंक यू, बाय बाय।